हर हर महादेव दोस्तों। पिछली बार जब हम लाइव आए थे तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि सावन के इस पावन महीने में मैं आपको सावन और भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं बताऊंगी जिनके पीछे बहुत सुंदर और आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व छिपा है। तो आज मैं वही वादा अपना पूरा करने के लिए आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। आज की कहानी सिर्फ भगवान शिव की महिमा की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है आपका त्याग, धैर्य और पूरी सृष्टि की रक्षा का संदेश। तो आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन, उस कथा की जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और उस मंथन से निकले भयंकर हलाहल विष को भगवान महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था, उसमें से विष ही क्यों निकला, भगवान शिव ने ही उस विष को क्यों पिया, और सबसे खास बात, इस पूरी कथा का सावन से क्या लेना देना, क्या संबंध है। तो आज की पूरी कहानी हम इन्हीं बातों को समझेंगे। तो अगर आप भी इस सावन के इस पावन महीने में महादेव से जुड़ी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और कमेंट में लिखिए अगर कुछ आपकी सवाल है तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस समय से जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया और मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाव को रस्सी बनाया गया था। मंथन शुरू हुआ और समुद्र से एक के बाद एक करके अलग अलग अद्भुत चीज़ें निकलने लगीं। सभी देवता और असुर बहुत प्रसन्न थे इतनी सारी चीज़ें देखकर, इतनी अजीब, इतनी अनोखी सारी चीज़ों को पा करके। लेकिन तभी समुद्र से निकला एक ऐसा भयंकर विष, ऐसा हलाहल विष, जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना भयानक था कि इससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। मतलब वो देवता और असुरों को डरा देने वाला था, ऐसा हलाल विष था। तो देवता हो या असुर सब डर गए। तब सभी भगवान शिव की शरण में गए। तो और महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के बिना कोई संकोच के उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। यहाँ तो कहा जाता है कि माता पार्वती ने विष को भगवान शिव के शरीर से नीचे जाने से रोक दिया, इसलिए वो कंठ में यहीं पे रुक गया और उनका कंठ जो है नीला हो गया। आप सोचिए, हम छोटा सा नॉर्मल यहाँ पे हम फिनाइल लोग पी लेते हैं, फिनाइल हम लोग धारण करते तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती है, और भगवान शिव ने पूरा जहर ही पी लिया। तो उसको रोकने के लिए माता पार्वती, ताकि उनके पूरी बॉडी में ना फैले, उन्होंने यहीं कंठ पे उन्होंने प्रवेश करके उन्होंने कंठ पूरा विष को वहीं पे रोक दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा ये एरिया जो है भगवान शिव का पूरा नीला पड़ गया। तो इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। अब यहाँ से होती है कहानी सावन की और भगवान शिव के संबंध की उनसे। तो माना जाता है कि जब हलाल विष के कारण भगवान शिव के शरीर में जो विष था इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि उसका जैसे ही भगवान शिव ने उसको धारण किया, वो धारण करके उनके पूरी बॉडी में इतनी हीट उत्पन्न, इतनी उष्णता उत्पन्न हुई थी कि उनको शीतल करना बहुत ज़रूरी था। तो देवताओं ने क्या किया, भगवान शिव को शीतल करने के लिए उनके ऊपर जल अर्पण करना शुरू कर दिया। सभी ने उनके ऊपर ठंडक लाने के लिए इस प्रोसेस को किया था। तो यही वजह माना जाता है कि सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा को इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि हमें सावन में शिव भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों कि समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच की तो कहानी नहीं रही, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। वो जब जीवन का मंथन होता है तो उसमें से अमृत से भी पहले हमें क्या मिलता है, विष मिलता है। हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो हमारी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आती हैं, रिश्तों में कड़वाहट आती है, लोग हमें गलत समझते हैं, कभी कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ़ हो रहा है। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि हर विष को, हर कड़वाहट को, हर नेगेटिव चीज़ को दूसरों के बीच फैलाना ज़रूरी नहीं है। कुछ कड़वाहट को अपने भीतर रोक कर उन्हें अपनी ताकत में बदलना भी जीवन है।
मन का मंथन कीजिए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए और अपने भीतर के नीलकंठ को जगाइए। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा किसी ने कुछ गलत बोल दिया और हम उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम और नहीं तो 10 जगह जाके बातें करते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी उसके साथ वैसा करूँगा। हम कितनी नेगेटिविटी अपने आसपास देखते हैं और उसकी वजह से अफेक्टेड भी होते हैं। अगर हम उसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दें तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। जिसको जो सोचना वो तो अपनी सोच के समझ के हिसाब से बोलता है, करता है। अगर हमने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी है उसको और स्ट्रॉन्ग बना लिया, उसको एक अपनी स्ट्रेंथ बना करके दूसरों के सामने पेश किया, तो सोचिए कि इसका असर आपकी ज़िंदगी पे कितना अच्छा होने वाला है। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सावन जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सिर्फ अपनी मनोकामना मत मांगनी, एक बार महादेव को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि महादेव मुझ में इतनी शक्ति देना कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष को, हर कड़वाहट को, हर विष को मैं बहुत पेशेंस के साथ अपने अंदर संभाल सकूं और मेरे मन में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहे। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो अगली बार मैं आपको समुद्र मंथन से जुड़ी एक और बहुत रोचक कथा सुनाऊंगी कि समुद्र मंथन से कौन कौन सी अद्भुत चीज़ें निकली थी और उनका क्या महत्व था। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और महादेव की भक्ति से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।